एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर बड़ा था, लेकिन दिलों के बीच दूरियां थीं। घर की मुखिया थी शारदा देवी, जो पूरे मोहल्ले में सख्त सास के नाम से जानी जाती थीं। उनके बेटे अमित की शादी अभी अभी अन्या से हुई थी। अन्या पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत ही समझदार लड़की थी। शादी के पहले दिन से ही अन्या ने मन ही मन ठान लिया था, मैं इस घर को अपना घर बनाऊंगी, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन मुश्किलें तो जैसे उसका इंतजार ही कर रही थीं। सुबह 5 बजे शारदा देवी की आवाज गूंजी, बहू, अभी तक सो रही हो? हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती है। अन्या बिना कुछ कहे उठ गई। पूजा, नाश्ता, घर का काम, सब कुछ उसने पूरे मन से किया। लेकिन फिर भी सास की एक ही बात, आजकल की लड़कियों को घर संभालना कहाँ आता है। अन्या चुप रही, क्योंकि उसे पता था, जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते। एक दिन अन्या ने सास के जन्मदिन पर अपने पैसों से साड़ी खरीदी। शारदा देवी ने साड़ी देखी और सबके सामने कह दिया, इतनी सस्ती पसंद, लगता है मायके से यही संस्कार लाई है। अन्या की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू गिरने से पहले वह रसोई में चली गई। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इस घर की बहू बन पाऊंगी? कुछ महीनों बाद शारदा देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में कोई भी इतना धैर्य नहीं रख पा रहा था। दिन-रात अन्या ही उनकी सेवा करती रही। दवा, खाना, मालिश, डॉक्टर, सब कुछ। एक रात शारदा देवी ने कमजोर आवाज में पूछा, बहू, तू क्यों इतना सब कर रही है? अन्या की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। उस पल शारदा देवी को अपनी सारी सख्ती याद आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि रिश्ते डर से नहीं, प्यार से चलते हैं। उन्होंने अन्या का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे बहू, आज समझ आया कि असली संस्कार क्या होते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शारदा देवी वही थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में मिठास थी। अन्या सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी बन चुकी थी। और तब अमित ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर घर में अन्या जैसी बहू और शारदा माँ जैसी समझदार सास हो जाए, तो कोई घर कभी न टूटे। सास बहू का रिश्ता लड़ाई का नहीं, समझदारी का होता है। थोड़ी सी ममता और थोड़ा सा धैर्य, जिंदगी बदल सकता है।